हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एक्सोथर्मिक। तो हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो उस प्रोसेस के टाइम पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हमारे पास कोई भी एटम है, इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एनायन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी क्या होता है, जिन भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है वहां पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है और वो प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक, और वहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। लेकिन कई एटम्स में क्या होता है, रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन का एडिशन पॉसिबल नहीं होता, वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी और वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोसेस क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा वो प्रोसेस क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन एडिशन इज इजी, तो यहां पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। अभी हमें फर्स्ट प्रोसेस क्या दी है? नाइट्रोजन माइनस से नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये फॉर्म हो रहा है न्यूट्रल एटम में। तो यहाँ से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो मतलब रिपल्जन कम हो रहा है। रिपल्जन कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक होगी। एनर्जी विल रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। तो ये जो प्रोसेस होगी ये क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रिपल्जन है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो रिपल्जन कम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या दी है? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव फॉर्म होगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ये क्या प्रोसेस है? ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। और किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो वहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक होगी। फर्स्ट प्रोसेस में एनर्जी रिलीज क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे थे तो यहाँ पे रिपल्जन कम हो रहा था, इसलिए एनर्जी रिलीज हुई थी। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है। और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3, मतलब यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक। क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में रिपल्जन होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन पॉजिटिव से नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव। तो यहाँ से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तब बनेगा नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से, मतलब कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। और किसी भी कैटायन से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो वहां पे और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो ज्यादा टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक होगी। तो इनमें से एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होगी? फर्स्ट वाली। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।